अंटार्कटिका एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जहाँ न सरकार है न गवर्नमेंट है, ना वहाँ लोग बसते हैं। ये सदियों से ऐसे ही है और ऐसे ही रहेगा। रीजन है इसका दुनिया में सबसे ठंडा होना, सबसे ठंडा टेम्परेचर होना -89 सेल्सियस। एंड ये वर्ल्ड की विंडियस्ट जगह भी है और दुनिया की सबसे सूखी जगह भी है। ये सूखी जगह कैसे है? ये सूखी जगह ऐसे है कि इसमें पूरे साल में 51 मिलीमीटर के अराउंड बारिश होती है और इसके ड्राई होने की वजह भी यही है। अब हम इसके बारे में डिटेल से बात करते हैं। आखिर ऐसा क्या है कि लोग यहाँ पे बस नहीं पाते और फिर भी पूरी दुनिया में कई कंट्रीज इसको लेके फाइट कर रही हैं। दुनिया की 7 कंट्रीज, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्वे, ब्रिटेन, न्यूजीलैंड, ये सारी की सारी इस पे अपना हक जताती हैं। आखिर क्या वजह है कि ये कंट्रीज इस पे अपना हक जताती हैं? 1773 में ब्रिटिश नेवल ऑफिसर कैप्टन जेम्स कुक वो पहले इंसान थे जिन्होंने अंटार्कटिका को देखा, मगर दूर से, बट कदम नहीं रख पाए। वो तो इसको दूर से देख करके डर गए थे। उनका मानना था कि आगे फर्दर कभी भी कोई इस जगह तक पहुंच ही नहीं पाएगा। फिर इस वाकये के 50 साल बाद ब्रिटिश अमेरिकन कैप्टन जॉन डेविस ने भी क्लेम किया कि वो पहले ही इंसान थे जिन्होंने अंटार्कटिका को देखा, कदम रखा। उनकी शिप कहीं खो गई थी और वो अंटार्कटिका पहुंच गए थे। इसमें बहुत सारे डिस्प्यूट हैं। फिर उसके बाद एक और नॉर्वेजियन शिप जिसका नाम अंटार्कटिका ही था, उस शिप में बैठे हुए कुछ लोग, बल्कि इसमें से बैठे हुए 2 लोग क्लेम करते हैं कि इन दोनों ने कदम रखा अंटार्कटिका में। वो पहले शख्स थे। मगर क्या अजीब बात नहीं है कि एक ही बोट पे बैठे हुए 2 लोग इस बात पे तकरार कर बैठते हैं कि हम वो पहले इंसान थे जिन्होंने कदम रखा, हम वो पहले इंसान थे जिन्होंने कदम रखा। ये भी एक ऐसी कंट्रोवर्सी है जो अब तक सॉल्व नहीं हो पाई। मगर बाद में बहुत डिस्कवरीज हुई और एक और बात पता चली कि इसमें एक प्लांट है जिसका नाम है मोजेस, वो भी पाए जाते हैं। फिर आया एक और भूचाल 1908 से लेकर के 1942 तक। 7 कंट्रीज ने क्लेम किया कि ये हमारी कब्जे में है और इस पे पूरा पूरा कब्जा जमाने की कोशिश की। कुछ लोगों का मानना यह है कि अंटार्कटिका के बर्फीले पहाड़ के नीचे कोई और ही दुनिया बसती है और कुछ का मानना है कि हिटलर के थर्ड राइट यानी हिटलर की खुफिया एजेंसी बसती है। और कुछ लोगों का मानना यह भी है कि अंटार्कटिका के नीचे, इस बर्फीले पहाड़ के नीचे एक शहर पोशीदा है। इसके नीचे एक पूरा शहर पोशीदा है। क्या ये अमेजिंग बात नहीं है? और कुछ साइंटिस्ट ये भी कहते हैं कि उनका मानना है कि एटलांटिस का गुमशुदा शहर अंटार्कटिका में मौजूद है। 2009 में इनको बर्फ के नीचे एक ढांचा मिला जिसका साइज बिल्ली जितना था, बट हैरत की बात यह थी कि बिल्ली जैसे ही जानवर अंडे दिया करता था। और साइंटिस्ट का मानना यह भी है कि ये कॉन्टिनेंट शुरू से इतना बर्फीला नहीं था। इसकी वजह है मिलने वाली कई फॉसिल्स। यहाँ से कई फॉसिल्स दरियाफ्त हुई हैं और बहुत से जानवर जो डायनासोर्स की कैटेगरी में आते हैं। 2014 में साइंटिस्ट को चौंका देने वाला ये बड़ा ही मशहूर वाकया कि इनको इंसान की 3 खोपड़ियां मिली। पर ये 3 खोपड़ियां आम इंसान की निस्बत इनके स्कल्स बहुत लंबे और बाहर को निकले हुए थे। क्या इंसान भी बसता था? और क्या ये कॉन्टिनेंट शुरू से ही बर्फीला था? हम लोग किसी गलतफहमी का शिकार तो नहीं है, जैसे कि डायनासोर्स के जमाने में ये शहर आबाद हुआ करता हो? ये भी तो पॉसिबल हो सकता है ना। अब बात करते हैं इन बर्फ के पहाड़ों की जिनको ग्लेशियर कहा जाता है। इन ग्लेशियर में से एक ग्लेशियर ऐसा है जिसमें से रेड कलर का आबशार निकलता है जिसको ब्लड फॉल्स के नाम दिया गया है। इस खूननुमा कलर की वजह है आयरन ऑक्साइड। 400 से ज्यादा लेक्स दरियाफ्त हो चुकी हैं अंटार्कटिका में और कुछ बैक्टीरियाज भी पाए गए हैं।
बहरहाल मुझे अंटार्कटिका के बारे में आपसे शेयर करना था और आपको बहुत ही ज़रूरी मालूमात देनी थी। अगर मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरी इस वीडियो को, इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा और आप ज़रूर अंटार्कटिका के बारे में खुद से भी पढ़ें और जानें कि आखिर इसकी मिस्ट्री है क्या। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।